तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एमपी योजना फॉर जॉब्स। तो आज मैं बताऊंगा कि अतिथि शिक्षक के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो अगर किसी अभ्यर्थी को अगर अतिथि शिक्षक में चॉइस फिलिंग करनी हो दोबारा तो वह कर सकता है, क्योंकि अतिथि शिक्षक के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। तो उस न्यू नोटिफिकेशन को देख लेंगे हम। कैसे देखना है, इसके लिए आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपको यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है GFMS पोर्टल, और उस पर हमें क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो पहली लिंक दी गई है ये वाली, तो इस पर हमें क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, मतलब अतिथि शिक्षक का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं, न्यू पंजीकरण भी कर सकते हैं। तो हमें नोटिफिकेशन देखना है, तो हम नोटिफिकेशन देखने के लिए नीचे आएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे महत्वपूर्ण आदेश सर्कुलर, आप इसे देखेंगे यहाँ पे दिया गया है महत्वपूर्ण आदेश सर्कुलर। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि DPI GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने विषयक, मतलब जो पहले से जो शिक्षक हैं, जो एक ही सब्जेक्ट के एक से ज़्यादा टीचर रह गए हैं, तो उनको रिलीव करने के विषय में ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो हम इस पर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि डाउनलोड सर्कुलर पर हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। हम थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए। नहीं तो हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड में जाएंगे, वो डाउनलोड में आ गया होगा। ये खुल गया है, डायरेक्ट ही खुल गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल, ये 26/11/2024 का नोटिफिकेशन है। तो हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे कि क्या जानकारी दी गई है। आप देखेंगे कि विषय में दिया गया है GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षक को रिलीव करने विषयक, मतलब जो पहले से और भी अतिथि शिक्षक हैं, मतलब एक ही सब्जेक्ट के दो दो टीचर रह गए हैं, उनमें से एक शिक्षक को कैसे हटाया जाएगा। तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक समस्या हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है तथा उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। अतः स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाना होगा। इस संदर्भ में एक ही विषय में एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा रिक्त पद एक ही है, तो एक अतिथि शिक्षक को रिलीव करने हेतु निम्न कार्रवाई की जाएगी। यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों विगत वर्ष भी कार्यरत थे, तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक हैं उसे हटाया जाएगा। यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा एक विगत वर्ष से तथा एक इस वर्ष में कार्यरत है, तो इस वर्ष से कार्यरत को हटाया जाएगा। मतलब जो पहले से वहाँ अतिथि शिक्षक था और एक और न्यू आ गया है उसी सब्जेक्ट का, तो जो अभी जो न्यू जिसकी भर्ती हुई है उसको हटाया जाएगा। और पहले वाले में दिया गया है कि अगर दो शिक्षक हैं और जो दोनों पहले से काम कर रहे हैं, तो उन्हें स्कोर कार्ड के माध्यम से हटाया जाएगा। मतलब जिसके भी स्कोर कार्ड में कम अंक होंगे उसको हटा दिया जाएगा। अब तीसरे पे हम देख लेंगे कि यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों इसी वर्ष से कार्यरत हैं, तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में अंक वाले अतिथि को हटाया जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेंगे 26/11/2024 का नोटिफिकेशन है। ये तुरंत हाल ही का नोटिफिकेशन है। तो आप इसे देख लेंगे, आप भी इसे डाउनलोड करके और अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।